तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। जैसे कि हमारी 3 क्लासेस सक्सेसफुली हमने अपलोड कर दी हैं और आज एक बेसिक मैथ कोर्स की क्लास नंबर 4 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन क्या है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एलसीएम क्या है और फैक्टर क्या है। फैक्टर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, एलसीएम। ठीक है, अगर आपको एलसीएम आता है तो ही आप फ्रैक्शन कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर ये हमारे पास पार्ट 1 होगा फ्रैक्शन का, जिसके अंदर हम फ्रैक्शन को समझेंगे, और सेकंड वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, आज हम देखते हैं, सिंपल इंट्रोडक्शन देते हैं कि फ्रैक्शन है क्या और इसके टाइप देखते हैं। सिंपल अगर फ्रैक्शन देखें, ये हमारे पास एक टाइप की डिवीजन ही होती है। अब डिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं भाई, डिवीजन के अंदर हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, तो इसके अंदर भी हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। अब कैसे, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हम कुछ इस टाइप से वैल्यूज़ को लिखते हैं। अब ऊपर हमारे पास जो होती है वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोमिनेटर, और नीचे जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखें, अब ऊपर जो हमारे पास चीज़ें होती है ना, यानी कि यूँ समझ लें कि ये आपके पास थिंग्स होती हैं, और यूँ बोल लें कि ये आपके पास ह्यूमंस होते हैं। ये आपके पास बंदे हैं और ये चीज़ें हैं, यानी कि इतनी चीज़ें इतने बंदों के अंदर आपने बांटनी है। इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे सर ये डिवीजन है, तो डिवीजन के अंदर कैसे हम लिखेंगे, तो याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर होगा, वो हमेशा के अंदर घर के अंदर जाता है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा घर के बाहर आता है। तो इसको आप ए से सोल्व कर सकेंगे, ए से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कि साइड के अंदर भी वैल्यूज होती हैं, तो इस साइड वाली वैल्यू को हम बोलते हैं होल पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, होल पार्ट। अब ये सिंपल हो गए इसके नाम। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है भाई, फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ डिवीजन। और खुद एक ही हमारे पास डिवीजन है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम चीज़ों को क्या करते हैं, या फिर होल जो नंबर होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं। अब फ्रैक्शन के हमारे पास टाइप होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेनली हमारे पास 2 टाइप की होती है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर देखें तो 2 टाइप वो कौन से हैं। एक हमारे पास होती है कॉमन फ्रैक्शन, एक कौन सी होती है, कॉमन फ्रैक्शन, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, डेसिमल फ्रैक्शन। हर एक को डिटेल के साथ हर एक के ऑपरेशन को हम समझेंगे, अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब कि जो आपके पास फ्रैक्शन पॉइंट्स के अंदर दी जाती है, यानी कि जो पॉइंट्स के अंदर आपके पास नंबर दिए जाए पॉइंट्स के अंदर, वो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। और कॉमन फ्रैक्शन सिंपल आपके पास वैल्यू दीजिए अपान के अंदर। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसको आप 8/2 भी पढ़ सकते हैं या फिर 8/2 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कॉमन फ्रैक्शन फिर से हमारे पास फर्दर इसके भी और टाइप होते हैं। अब अगर हमारे पास देखें तो एक इसका टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, अगर ये हमारे पास एक मैं आपको बोलूँ, ये ना जो ये हमारे पास फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। नोमिनेटर हमारे पास अगर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और डिनोमिनेटर क्या हो जाए, हमारे पास बड़ा हो जाए, तो इस टाइप की फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, या फिर ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, इसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता है, नोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके लिए बहुत ही इजी है कि जब भी आपके पास वैल्यू क्या दी जाए, होल के अंदर वैल्यू मीन्स जिसके पास होल पार्ट हो, जिस भी फ्रैक्शन के साथ, समझ जाना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, अब ये है हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन के फ्रैक्शन है क्या, इसके 2 टाइप होते हैं, और उन 2 टाइप में से जो कॉमन फ्रैक्शन, इसके भी फर्दर हमारे पास टाइप होते हैं। अब हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन को कैसे हम सोल्व कर पाते हैं, या कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जिसके थ्रू हम फ्रैक्शन को सोल्व कर पाते हैं, जैसे डिवीजन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, ये सारे। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, देखें ज़्यादा मैंने डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बताई, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि ये मैं यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए, या फिर वो जो कि 9th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं या मैट्रिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी बेसिक वीक है, तो उनके लिए बनाना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट उनको देता जाऊँगा, ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं हम लिखेंगे, सिर्फ चीज़ को समझते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।